जय हिंद दोस्तों। मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं नेक्स्ट करनी की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ से हमारी करनी मैन स्टार्ट होती है। मैं आपको करनी का पूरा पार्ट पढ़ा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको हर एग्जाम में काम पड़ने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, आपको हर एग्जाम में पास आपको इंपॉर्टेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, छोटा सा क्वेश्चन आता है एसएससी वगैरह सभी एग्जामों में। यहाँ पे √5 लिख दिया उसने, प्लस यहाँ पे 2√6 लिख दिया। इसके अपने पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसके आंसर क्या होंगे पहले ध्यान रखना। मैं यहाँ पे छोटे छोटे सी बातें बता रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट आ भी सकते हैं, आंसर में नहीं भी आ सकते, लेकिन इनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको पहले जब छोटे नॉलेज रहेगा तो आप बड़े का नॉलेज आराम से कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, इस सवाल को कैसे करना है आपने पहले देखा और आपके पास सवाल मन में काम नहीं कर रहा आपका दिमाग कि कैसे करना है इस सवाल को। देखिएगा मित्र, छोटी सी बात है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, √6 लिखा है। और मैंने आपको पहले जब वीडियो सिखाई थी वहाँ पे सिखाया था मैंने आपको कि यहाँ पे √3 इंटू √2 को मैं √6 लिख सकता हूँ, लेकिन यदि प्लस चिन्ह होता तो मैं नहीं लिख सकता था, ठीक है ना। यहाँ पर इसको नहीं, इंटू में लिख सकता हूँ, मतलब मेरे पास यहाँ पे √6 है, इसको मैं तोड़ूंगा 2 भागों में। ध्यान रखना, हमारे पास आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। आपको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा करनी अलग नहीं होता है तब तक हमारा सवाल सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा, मैंने इसको इस रूप में देखना चाहा तो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास 2√6 लिखा है। मतलब मेरे पास ये 2 दिखा और मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मतलब मुझे समझ में आने लगा यहाँ पर 2 है तो बस अब मुझे यहाँ पर ढूंढना किसको है, ए और बी वाले मानों को ढूंढना है। मतलब यहाँ पर मेरे पास 2 मान निकालना है ए और बी के रूप में। तो मेरे पास जो मान निकल के आए वो √3 और √2 के रूप में निकल कर आते हैं। मतलब मेरे पास ए का मान √3 है और बी का मान कितना है, √2। तो मेरे पास जो यहाँ पे 5 लिखा है, भाई साहब ये 5 को मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 और √2 के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास ये फॉर्मूला लग पाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझते हो। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा पैटर्न को और अंदर जूम करना पड़ेगा। यहाँ 5 को लिखूंगा 3 + 2 √3 इंटू √2। मैं पहला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए बहुत प्यार से और बहुत आराम समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो यहाँ का मान √3 है, ए का मान और बी का मान √2 है। यहाँ पर रूट बना है क्या, नहीं बना, तो मैं डायरेक्ट इसको a + b का होल स्क्वायर नहीं ले सकता। इसके लिए मुझे अगले स्टेप की ओर जाना पड़ेगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 और √2। अब देखिएगा मित्रों, अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास मैंने कहा, मैंने इसको √3 लिख दिया। आप जानते हैं कभी भी किसी करनी के अंदर यदि कोई मान लिखा होता है, यदि मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मान बाहर निकल जाता है, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इसी प्रकार मेरे पास यहाँ पे 3 बाहर था तो मैंने उसको करनी में डालकर उसका स्क्वायर कर दिया। मतलब मानों को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बस मानों की वैल्यू बस चेंज ना हो जाए। मुझे इतना ध्यान रखना पड़ता है मैथ्स में कि मैथ्स में कुछ भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन बस मुझे इतना करना होता है कि जो मैथ्स की वैल्यू वो चेंज ना हो पाए, मैथ्स की वैल्यू बनकर रहे। मेरे पास 100 का नोट है, मैं 100 के नोट के 5 हिस्से भी कर सकता हूँ, 4 हिस्से भी कर सकता हूँ, जितने हिस्से करना चाहूँ 100 कर सकता हूँ मैं। 20-20 के हिस्से बनाऊंगा तो मेरे पास 5 हिस्से हो जाएंगे भाई, 20-20 के नोट में 100 के 5 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 50-50 के बनाऊंगा तो 2 हिस्से बन जाएंगे मेरे पास, ठीक है। मैं और सिक्कों के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10 के सिक्कों के रूप में करूँगा तो मेरे पास 10 भाग हो जाएंगे उसके। तो वही मैंने कहा कि उसकी वैल्यू बस कम नहीं होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू। मेरे पास मैं 10 सिक्के ले लूँ या 100 का नोट ले लूँ, उन दोनों की वैल्यू एक बार बराबर होती है। उतने में ही मैं उतनी सब्जी खरीद के ला सकता हूँ, उतने 100 रुपये में खरीद के ला पाऊंगा, और 10 के 10 सिक्कों उतनी सब्जी खरीद के ला पाऊंगा, उसकी वैल्यू बराबर है। इसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ मैथ्स में भी, मैथ्स जो रूल होता है वो कहता है कि बस मेरे मानों में आप बदलाव ना करो, आपको जो करना आप कर लो। तो बस हम कर लेते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार। अच्छा, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मेरे पास ये मान प्राप्त हो गया। मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से डिजाइन है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर। मतलब मेरे पास यहाँ हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं इस करनी से ये वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे √3
प्लस रूट 2 मेरा आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा पहला सवाल था, इसको समझाने में मुझे आपको समय लग गया, लेकिन जो आगे के सवाल रहेंगे आप लोग उनको उड़ाना सीख गए हैं मेरे हिसाब से। नहीं समझ में आया, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको अगली वीडियो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको रिपीट करके एक बार और सुन लेना, ज़्यादा सी दिक्कत है। आप लोग थोड़ा सा एक काम कीजिए मित्रों, मैं आपकी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना, रात में जग के मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, देखो बहुत मेहनत लगती है हर काम करने के लिए। आप लोग क्या करें, इसको शेयर करें, ठीक है ना, जिससे मैं आपके मेरे अंदर एनर्जी है, मैं आपको और वीडियो को पढ़ा सकूं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम है, आपका कर्तव्य आप अपने, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा काम सही लग रहा है कि सर सही काम कर रहे हैं, हमारे कुछ काम की चीज़ है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, क्या क्वेश्चन है वो, मेरे पास एक क्वेश्चन है 8 + 2 रूट 15। एक क्वेश्चन मेरे पास ये हुआ 8 + 2 रूट 15, इसको कैसे करेंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। बस वही तरीका मेरे पास इस क्वेश्चन को देखने के लिए, मेरे पास यहाँ 15 है, 15 को तोड़ना है दो भागों में। मेरे दो भाग कौन कौन से हैं, करनी 5 और करनी 3। अच्छा बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा करनी 5 करनी 3, भाई साहब मुझे यहाँ पर 8 दिख रहा है और 8 को मैं जोड़ने पर क्या बनाऊँ, 5 और 3 बना सकता हूँ ना। अब बोलो सर 6 और 2, भाई साहब 5 3 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो पाएगा। यहाँ पे 8 और 6 और 2 8 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 3 15 तो बनना चाहिए मेरे पास, 15 को तोड़ना दो भागों मुझे, ठीक है। मेरे पास ए का मान निकल गया और मेरे पास यहाँ पर बी का मान निकल गया। मतलब मेरे पास यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है, इस 8 को लिख सकता हूँ मैं 5 + 3 + 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। कोई दिक्कत है क्या। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि आप 5 को, क्योंकि यहाँ पे ए का मान कितना है, रूट 5 है, तो उसको मुझे रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे करनी लगाकर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ भी इसकी करनी लगाकर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2 रूट 5 इंटू रूट 3। समझ में आ रहा है मेरी बात को, ठीक है ना। ऐसे कर पाएंगे आप, मतलब अगले स्टेप में लिख पाऊंगा मैं इसको, करनी 5 + करनी 3। जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया वो इस सवाल को आराम से देख ले, ठीक है ना। इसका स्केल लगा हुआ, इसके बाद मैं सवालों को उड़ाना चालू करूंगा। मतलब मेरे पास जो आंसर निकल के आया, कितना आंसर निकल के आएगा, 5 + रूट 3, यही मेरा आंसर है। कर पाएंगे आप लोग इस प्रकार से, कर लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देना चालू करूं फटाफट मैं आपको, ठीक है ना। फटाफट मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है 10 + 2 करनी 21। आंसर बोलना है बस मुझे, ठीक है ना। 10 + 2 करनी 21, 7 + 4 रूट 3। फटाफट आंसर बोलिएगा। 6 + 4 रूट 2, ठीक है ना। हो जाएगा इतने में सवाल आपका। मैं 2 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, जो कठिन प्रकार के क्वेश्चन होंगे, है ना। रूट 19 + 8 रूट 3। एक क्वेश्चन और 3 + 2 रूट 2। चलेगा, 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उड़ा दीजिए इनको, फटाक से देख के उड़ा दीजिए। 2 रूट 2 कर पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको। जो कितना दिखाई दे रहा है, 7 × 21 रूट 7 रूट 3 दिख रहा है आपको। मतलब इसका आंसर आप क्या बोलना चाहेंगे, इसमें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 10 7 3 21, मतलब मेरा आंसर रहेगा रूट 7 + रूट 3। समय लगा क्या, हमने देख के उड़ा दिया, लेकिन पहले समझ में, एक सवाल में हमको समय लगा और लगना ही चाहिए। जो चीज़ जितनी आराम से आएगी उतने समय तक रहेगी, जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी चली भी जाएगी। चलेगा, यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ क्या लिखा है, रूट 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। मेरे पास भाई साहब यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब मैं 4 को लिखूंगा 2 × 2 रूट 3 लिखूंगा। 2 तो मेरा कॉन्सेप्ट में ही रहता है,
ये 2ab होता है ना फॉर्मूला, 2ab फॉर्मूले में बनता है मेरे पास। तो मतलब 2 तो मेरा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 मान, देखिए एक को मान बोलूँगा मैं a, अगले मान को बोलूँगा मैं b। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं 4 धन 3, समझ रहे हो, 4 धन 3 ले सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे 4 को ले सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ले सकता हूँ इसको करनी 3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर a का मान 2 है ना, हाँ a का मान 2 है, देखो ना ऐसे कोष्ट लिखूंगा तो मैं, मुझे यहाँ पर a का मान 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर b का मान कितना चल रहा है, करनी 3 चल रहा है, प्लस वही वाला मान हो गया 2 रूट 3, मेरा फॉर्मूला बन गया। मतलब मैं इसको ले सकता हूँ 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, बात समझ रहे हो, और इसकी करनी बनी हुई है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब मेरा जो मान निकल के आया कितना आएगा, 2 प्लस रूट 3 मेरा आंसर निकल जाएगा। बात समझ गए क्या? यहाँ 4 बना हुआ है तो इसको फिर मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 रूट 2, मतलब a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है रूट 2, मतलब मेरा आंसर आएगा 2 प्लस रूट 2 का कुछ नहीं, बस ये मेरा आंसर है। इसके बनेगा तो कट जाएगा करनी से, समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ जो 8 है मेरा 8 नहीं है यहाँ पर, इसको मैं 2 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ रूट 3। आप जानते हैं 2 तो रहता ही है यहाँ पर, इसका a मान है, ये b मान है, मतलब मेरा आंसर बन जाएगा 4 रूट 3, यही मेरा आंसर है। आपको दिखने लगेगा यहाँ पर 2 रूट 3 लिखा है, तो मित्र यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको समझा दे रहा हूँ, 2 तो होना ही चाहिए, रूट 2 मिल गया तो मतलब मेरे पास b का मान नहीं मिला, कोई बात नहीं, 2 इंटू रूट 2 इंटू मैं 1 मान लेता हूँ इसके स्थान पे, मतलब मैं इसको ले सकता हूँ 3 को 2 धन 1, तो इसको लिखूंगा मैं रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 का जितना लगाना चाहूँ स्क्वायर लगा सकता हूँ, 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। देखो मेरे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान रखिएगा मेरे पास बन गया तो मैं इसको ले सकता हूँ, देखिए a का मान कितना है रूट 2 तो रूट 2 लिख दिया, b का मान कितना है 1 तो 1 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। आप मेरी बात को समझ गए ना, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, क्लियर कर पाएंगे इस प्रकार कॉन्सेप्ट को। अब देखिएगा इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को मुझे करवाने का मतलब ये था कि आप सवाल को आराम से कर पा रहे हैं। अभी इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं और आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको उसमें आपको इसका क्लियरिटी समझ में आएगी। लेकिन छोटे छोटे इसका स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर का करनी तो कट जाएगा स्क्वायर से, है ना, यहाँ पर जो स्क्वायर रहेगा जिसकी करनी बनेगी तो जिससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, अंदर बचेगा रूट 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे जो मान रहेंगे आपके आराम से मान निकाल पाएंगे हम लोग और बड़े बड़े क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। देख लीजिए आप लोग, बन जाएगा आप पे। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसी में मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा लंबा वीडियो कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा चलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी सवाल है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना, मैंने आपकी प्रैक्टिस भी करवा दी। चलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं परिमेयकरण करना, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास इस प्रकार से लिखा है रूट 3 1 अपान रूट 3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 अपान रूट 3 और इंटू लगा के रूट 3 इंटू रूट 3, मैं करनी 3 का क्या करता हूँ परिमेयकरण ऊपर और नीचे, मतलब मेरे पास जो आंसर बन के आएगा यहाँ पर क्या आएगा रूट 3 डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना। अब इस प्रकार से मैं आपको और बड़े बड़े सवाल सिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक सवाल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट वाली बात है, बहुत बड़े सवाल आप कर पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहाँ पर रूट 3 और यहाँ पर रूट 2, यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं, इसका परिमेयकरण कर दो आपका सवाल हो जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपान रूट 3 और यहाँ पर रूट 2, मैं परिमेयकरण करूँगा तो ध्यान रखना परिमेयकरण करने में एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान रखना। मैं अभी इसको साफ कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ मैं तो आपके सामने, ध्यान रखना परिमेयकरण होता हमें अधिकतर हर का, अंश का भी होता है, कभी इंपॉर्टेंट आवश्यकता पड़ती है तो अंश का भी परिमेयकरण कर देते हैं। भाई साहब यहाँ परिमेयकरण करते तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पर लिखा हो तो यहाँ पर कौन से लिखा निशान लगाएंगे हम लोग माइनस का, संख्या वही रहेंगी, सिर्फ चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। और आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है ए प्लस बी और
a माइनस बी। इसी प्रकार से मेरे पास देखो यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है, मतलब a का मान करनी 3, तो इसी प्रकार यहाँ भी a का मान करनी 3 मुझे मिल गया, मतलब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया नीचे। तो मतलब मैं इसको ले सकता हूँ करनी 3 माइनस करनी 2, और बटे में ले सकता हूँ इसको, इसका करनी 3 का स्क्वायर और माइनस करनी 2 का स्क्वायर, और आप जानते हैं इससे जो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो मतलब मेरे पास जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, करनी 3 माइनस करनी 2, और यहाँ पे 3 माइनस 2। आप जानते हैं 3 माइनस 2 जाएगा तो जाएगा हमारे पास करनी 3 माइनस करनी 2। तो हम लोगों को एक बात समझ में तो आ गई, यहाँ पर इतना बड़ा सवाल करने से एक बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा, यदि हम दोनों के जो नीचे अंक दिए होते हैं, यदि इनका वर्ग करने पर इनका अंतर कितना हो, 1 हो। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि यहाँ पर करनी 3 करनी 2 है, जो भी मान मेरे पास यहाँ प्राप्त होंगे, मतलब ध्यान रखना इनका वर्ग करने पर यदि इनका अंतर 1 हो तो डायरेक्ट इसी की वैल्यू को हम लोग ऊपर लिख के इसमें चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको इसमें ट्राई करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। √3 हो गया। अच्छा, धोखे से यदि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या होता, प्लस होता, सॉरी मैं 2 मिनट से बता रहा हूँ यहाँ आपको, यदि मेरे पास यहाँ पर √2 यहाँ प्लस है, यदि धोखे से मेरे पास यहाँ पर माइनस होता तो मेरे पास क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और जब मेरा यहाँ माइनस बनेगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। सेम कुछ नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर क्या जाएगा, प्लस जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि a माइनस बी बोलो या फिर a प्लस बी बोलो, बात तो बराबर है। मेरे पास यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा वो खत्म, यहाँ हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस वाले सवाल में प्लस आंसर आएगा, प्लस वाले सवाल में माइनस आंसर आएगा। कब आएगा, कि जब मैं करनी 3 और करनी 2 यहाँ के जो दोनों मानों का वर्ग करके, अलग अलग वर्ग करके उसको घटा दूँ, तो मेरे पास उसका आंसर कितना बने, 1 बने। तो उसी वैल्यू को मैं आप पर लिख सकता हूँ, चिन्ह को चेंज करके, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर मैंने लिखा यहां पर 2 प्लस करनी 3, मैंने लिखा आपके लिए 2 प्लस करनी 3 लिख दिया। ओके मित्र, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 प्लस करनी 3। अच्छा सुनिएगा, मैंने यहाँ पर 2 प्लस करनी 3 तो लिख दिया, अब इसका परिमेय करना होगा आपको, तो परिमेय कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस करनी 3, अभी एक बार और डिटेल पे जा रहा हूँ, इसके बाद मैं डिटेल पे नहीं जाऊँगा। परिमेयकरण 2 माइनस करनी 3 डिवाइड बाय 2 माइनस करनी 3 हो गया। मतलब मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब मेरे पास जाएगा 2 माइनस √3, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं करनी से करनी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास आंसर बनेगा 2 माइनस √3, यहाँ पे 2 का वर्ग 4, यहाँ पे क्या बचेगा 3, मतलब 2 माइनस √3 मेरे पास यहाँ पर आंसर बच जाएगा, क्योंकि 4 में 3 जाएगा तब बचेगा 1 बचेगा। अच्छा इतना बड़ा नहीं करना आइंदा से, एक बार और गलती हो गई हमसे, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, कसम खा लो गलती नहीं करेंगे। हम लोगों ने करने वाले सवाल देखे और हम लोगों ने यहीं पे उसको करना सॉल्व कर दिए। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था इसका वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कितना होता है 4, करनी 3 का वर्ग कितना होता है 3, 2 का वर्ग 4, करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बचेगा, ऑब्वियसली बात है। कभी भी कोई करनी होती है उसका वर्ग करो तो वो संख्या अंदर वाली संख्या बचती है। तो 4 माइनस 3 बिल भी कितना 1, तो मैंने बोला था जब यहाँ पे 1 बचे तो उसका ऊपर लिख के उसी को माइनस कर दो, देखो वही तो आंसर आता है मेरे पास, ठीक है ना। बात को समझ गए, मतलब हम लोग बड़े बड़े सवालों को करने के लिए तैयार हो गए। बात समझ रहे हो, कर लेंगे आप लोग, चलिएगा। मैं एक सवाल और दे रहा हूं, आप गलती मत करना, ठीक है ना। जैसे मैंने एक सवाल दिया 1/√5 माइनस √3, लिख सकते हैं ऐसा। परिमेयकरण करेंगे इस बार, ध्यान रखना 1/√5 माइनस √3 इंटू परिमेयकरण करने में √5 प्लस √3 हो जाएगा, बटे में √5 प्लस √3 हो जाएगा, और आप जानते नीचे फॉर्मूला जाएगा तो ऊपर बनेगा √5 प्लस √3 डिवाइड बाय यहाँ पर √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर,
जिससे कट जाएगा, तो मतलब मेरे पास यहाँ बचेगा √5 प्लस √3। बच्चे लोग गलती कर रहे होंगे, 5 माइनस 3, देखो ना यहाँ पर स्क्वायर कटेगा 5 बचेगा, यहाँ पे करने कटेगा 3 बचेगा, कितना आएगा 2। हमारा इस बार आंसर यह रहेगा। बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे यहाँ पे वही संख्या लिख दो। नहीं भाई साहब, आप कंडीशन में तो लगाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। करनी 5 का वर्ग कितना होगा, 5 होगा। करनी 3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा। 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2 नहीं बचेगा। हाँ, संख्या वही रहेगी ऊपर की, लेकिन नीचे का जो मान रहेगा वो चेंज हो सकता है। तो 1 रहेगा तो 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा। 2 जितना बचे वहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है ना। कर पाएंगे सवाल। इसी में आपको वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको मेन क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे उतने बड़े बड़े तरीके से करेंगे तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे परफॉर्मेंस, ठीक है ना। चलेगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, √3 प्लस √2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√2, ठीक है ना। एक काम कीजिए, उसको इकट्ठा कर दीजिए ना, 1/√3 प्लस √2 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाया, कुछ भी बना रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते कैसे। अब आप इस सवाल को करने जाएंगे तो आप पहले इसका हाथ तक गुणा करेंगे पूरे सवाल का, तब उसका आंसर आएगा, उसका वर्ग लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत लंबा सवाल जाएगा। मैं आपको 2 सेकंड में सिखा सकता हूँ इस सवाल करना। इतनी सारी जो मैंने आपको बकवास पहले करवा दी, बस उसका कॉन्सेप्ट का मान रहेगा। यहाँ पे करना क्या करना है, आप इसको टच मत कीजिए, आप इसको टच मत कीजिए, आप इसको टच करके जानते हैं। आप इसको क्या ले सकते हैं बताइए मुझे, बोलिए इसको क्या ले सकते हैं भाई मेरे। करनी 3 का वर्ग 3, करनी 2 का वर्ग 2, करनी 3 का वर्ग 3 होता है, करनी 2 का वर्ग 2 होता है, 3 माना 2 कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ करनी 3, यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस लगा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर माइनस लिख सकता हूँ। अच्छा, कुछ मिस्टेक हो गई लगता है मेरे से, प्लस चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ सॉरी, जे प्लस रखा ना, जे प्लस था यहाँ भाई साहब, यहाँ प्लस था। इस √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√3 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ गए क्या। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन हम लोगों को उड़ाने होंगे। उड़ाने के लिए तैयार हो आप क्या, मैं क्वेश्चन लिख दूँ 5 फटाफट, उड़ा दीजिए। देखो मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप किस प्रकार से स्पीड पकड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहला क्वेश्चन के लिए सब्र किया करो, ठीक है। इतने उतावले मत हुआ करो। जैसे मैंने क्वेश्चन और लिखा, 2 माइनस √3 प्लस 1/, जल्दी करो फटाक से बोलो आंसर कितना आएगा। अब आपको दिखने लगा होगा आंसर कितना होगा भाई साहब। चलो चलो लिख लो, लिखो √5 प्लस √3 प्लस 2/√5 प्लस √3। आंसर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 3। आंसर दिख रहा है √7 माइनस √5 2/√7 माइनस √5, ठीक है ना। एक सवाल और लिख देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ कर दे रहा हूँ साइड में, ठीक है ना। यहाँ कर दे रहा हूँ 4 प्लस √13 4 प्लस √3 सॉरी 4 प्लस √3 प्लस 4, यहाँ पे लिखता हूँ √13 डिवाइड बाय 4 प्लस √3। बस इतना सा क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग जी। इतने क्वेश्चन दिए, कितने हो गए, 3 1 4 हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे दूँ क्या, 5 हो ही जाए अपने, है ना। एक क्वेश्चन और लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट साथ आएंगे। एक 5वां क्वेश्चन और है, 2 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √3। हो चुका जी क्वेश्चन तो, चलो कोई बात नहीं, ये हो चुका तो रहने दीजिए इसको। बस 4 क्वेश्चन ही दिया मैंने आपको। चलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। आप जानते हो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मेरे पास करनी 3 यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का, ध्यान रखिएगा। आप जाएंगे 2 माइनस करनी 3 प्लस, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2 प्लस करनी 3। कौन है माइनस का, ये माइनस का। आंसर कितना आएगा हमारे पास, सर टाइम लगा, जादू हो गया, मज़ा आ गया।
नहीं आया। चलो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर करनी 5 करनी 3 दिखाई दे रहा है। करनी 5 का वर्ग 5 होता है, करनी 3 का वर्ग 3 होता है, मतलब 5 माइनस 3 2 बचेगा, और ये वाला 2 बचेगा। यहाँ पे इसका नीचे का कॉन्सेप्ट का मान कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये वाला 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये वाला मान ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब मेरे पास यहाँ पर रहेगा करनी 5 प्लस करनी 3, प्लस चिन्ह लगाया। ध्यान रखना जे वाला 2 क्यों दिया गया इस बार सवाल में, इसलिए दिया जिससे कट जाए आराम से। अच्छा, जे वाला मान ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, करनी 5 माइनस करनी 3, और करनी 3 से करनी 3 क्या होगा, कट गया। मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2 करनी 5। समझ गए क्या? चलो इसको देखो फटाक से। इस बार भी सेम 2 ऊपर जो दिया है वो हमेशा कटने के लिए दिया रहता है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, करनी 7 माइनस करनी 5, प्लस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब इसको करेंगे करनी 7 करनी 5 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 7 माइनस 5 2 बचेगा। ये वाला 2 जो क्या हो कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, करनी 7 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस करनी 5। जो करनी से 5 से करनी 5 करेगा, करनी 7, 2 करनी 7 हो गया मेरे पास। क्लियर? टाइम लगा। चलो इसको निपटा लो। इसको भी भाई साहब 13 13 दिया, किस लिए दिया आप करो। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और करनी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। 16 में से 3 जाएगा तो जाएगा अपने पास, 16 में से 3 जाएगा 13 बचेगा, और करनी के अंदर, करनी के अंदर नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है। चलो यहाँ पर करने के अंदर मिस्टेक करता हूँ, इसको कर दे रहा हूँ मैं, पूरा पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4 प्लस रूट 3 प्लस यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है 4 प्लस 3। आप जानते हैं इस सवाल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसी संख्या का, 1 मिनट यहाँ से करता हूँ थोड़ा सा। 4 प्लस रूट 3 प्लस 13 डिवाइड बाय 4 प्लस रूट 3, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका परमेय का करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे वाली संख्या का। तो 4 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस रूट 3। कोई दिक्कत है क्या? फिर बस यहाँ पे 4 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे 13 डिवाइड बाय यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये करनी से करनी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 प्लस 13, और यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला मान तो रह गया यहाँ पे, ये वाला मान रह गया 4 माइनस रूट 3, यह वाला मान यहाँ पर रह गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे 16 माइनस 16, 16 माइनस 3 कितना बचेगा, 13 बचेगा ना, और कोष्टक चल रहा है 4 माइनस रूट 3, तो मतलब मेरा अगला स्टेप बचेगा 4 रूट 3, यहाँ पे 13, और यहाँ बचेगा 4 माइनस रूट 3। ये 13 से 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास करनी 3 से करनी 3 भी क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ 4 4 कितना आएगा मेरे पास 8। ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो अगले स्टेप से अगली वीडियो में अपन लोग देखेंगे, इन सवालों को उड़ाना सीख गए हम लोग। अब अगली बार से आप ध्यान रखना, आगे वाला आंसर ही हमारा आगे समझ जाता है। जो 2 यहाँ पे लिखा है, 2 दूनी कितना आएगा 4 आंसर है। करनी 5 करनी 5 2 करनी 5 अलग करो, करनी 7 करनी 7 2 करनी 7 अलग करो। 4 चौक 4 है, यहाँ पे करनी 3 है, लेकिन 13 यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, नकल मारने के लिए वकल की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को आप जानते हैं। चलेगा, है ना, आगे बढ़ते हैं। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, आप वेट कीजिए उस वीडियो का, मैं इसका समझाता हूँ आपको। ठीक है ना, थैंक यू।